हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ स्वाति। नेचुरल स्वाति टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जिसका आपको शायद ना पता हो और बहुतों को पता भी होगा। तो फ्रेंड्स, हम जैसे रोज़ भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है खाने में हमें ये देखना है कि हमें कौन सी चीज़, कैसा खाना खाना है और कैसा नहीं खाना खाना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये भी हमारे जो घर में होता है दरिद्रता का इससे भी वास रहता है हमारे घर में। तो हमें, अगर हम अपने घर में पैसे की तंगी से परेशान हैं और अपने घर में दरिद्रता नहीं चाहते हैं, तो आप जो है, मैं जो आपको चीज़ बता रही हूँ आप इसको फॉलो करके देखिएगा। इससे आपको निश्चित ही इससे आपको लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारे भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह ने अर्जुन को 4 प्रकार के भोजन खाने के लिए मना करा था। क्यों मना करा था? क्योंकि उससे जो है हमारे क्या कहते हैं, हमारे खाने, अगर हम उस टाइप का खाना खा लेते हैं तो क्या होता है, उस टाइप का खाना खाने से हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ हमें किस टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, पहला है, जिस भोजन की थाली को कोई लांग देता है। जिस भोजन, जैसे हमने थाली रखी खाने की और थाली को किसी ने लांग दिया, बच्चे ने लांग दिया या किसी ने लांग दिया, तो उस भोजन की थाली को हमें नहीं खाना चाहिए। उससे वो क्या होता है, वो खाना कैसा हो जाता है, नाली में पड़े कीचड़ के समान हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा था। ठीक है फ्रेंड, शायद आपको पता हो, बहुत सौ को पता होगा, बहुत सौ को नहीं पता होगा। तो वो क्या होता है, नाले में पड़े कीचड़ के समान हो जाता है भोजन। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा भोजन की थाली कैसी होती है, दूसरे भोजन की थाली में जैसे हम कभी कभी होता है, हम बैठे हैं तो हमारा पैर लग गया है थाली में, या ठोकर लग गई है, गलती से ही लग जाती है कभी कभी, तो हमें वो वाला भोजन भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो जो भोजन होता है वो विष्टा के समान हो जाता है, वो हमें तिरस्कार देता है, हमें समाज में तिरस्कार देगा। तो हमें वो वाला भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, और तीसरी थाली ऐसी होती है कि जैसा तीसरा भोजन ऐसा है कि अगर कभी होता है कि जैसे लेडीज़ ने बाल धुले हैं और गलती से ही हो जाते हैं काम, पर फिर भी हमें यह है कि हमें ये भोजन नहीं करना चाहिए। गलती से क्या होता है, गलती से क्या हुआ, गलती से हम भोजन में बाल गिर गया तो वो किसी के सामने आ गया, है ना। तो बाल गिरा हुआ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब ये जो बाल है हमारे, ये अगर खाने में गिर जाए तो ये वो वाला भोजन भी हमें त्याग कर देना चाहिए, वो वाला भोजन भी हमें करना नहीं चाहिए। उससे क्या होती है, उससे हमारे घर में दिन पे दिन दरिद्रता बढ़ती जाती है। अगर हम वो बाल निकाल के फेंक दें और वो भोजन कर लें तो क्या होगा, हमारे घर में दरिद्रता उससे बढ़ेगी, हमारे घर में पैसे की दिक्कत आएगी और क्या कहते हैं, पैसे की कमी आएगी। दिन पे दिन जो है हमारे व्यापार में घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको चौथी बात बताती हूँ। चौथी बात क्या है, आजकल का ट्रेंड हो गया है, जैसे पति पत्नी होते हैं तो वो एक ही थाली में खाना खाते हैं। ये गलत है फ्रेंड्स, एक ही थाली में हमें खाना नहीं खाना चाहिए। जो पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं तो उस भोजन को क्या बताया गया, मदिरा के समान, मतलब शराब के समान बताया गया है। वो खाना शराब के समान हो जाता है, तो वो भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो भोजन हम नहीं करेंगे। और क्या होता है, चलिए, तो वही साथ में खाने के बाद पति पत्नी के, जैसे पति होता है, पति ने खाना खाया और थाली रख दी, उस थाली में अगर पत्नी खाना ले ले तो वो बहुत अच्छा होता है, उसमें हमें खाना खा लेना चाहिए। या जैसे उन पति का खाना बच गया तो पत्नी को वो खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि वो जो खाना होता है वो चारों धाम के मतलब चारों धाम के समान होता है। वो खाना जो है चारों धाम की यात्रा के समान होता है, तो वो भोजन हम कर सकते हैं। वो भोजन बहुत अच्छा रहता है और हमारी गरीबी को भी दूर करता है।
एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं बताऊंगी आपको, ये चार तो भीष्म पितामह ने जो है उन्हें बताया, भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया था। तो अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जैसे पिता खाना खा रहे हैं, किसी के घर में बेटी है ना, तो बेटी को तो सम्मान बहुत दिया जाता है, लक्ष्मी माना जाता है बेटी को। तो क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं बेटी के, मतलब पति खाना खा रहे हैं, तो अपनी बेटी को वो बुला के अपनी थाली में से ज़रूर खिलाएं, चाहे एक बाइट खिलाएं चाहे दो बाइट खिलाएं, अपनी थाली में से पिता को बेटी को ज़रूर खिलाना चाहिए। अगर पिता अपनी बेटी को भोजन कराता है अपनी थाली में से, तो क्या होता है, वो अकाल मृत्यु, जो पति, अगर पति की कभी अकाल मृत्यु होने का वो रहता है चांस, तो कभी ऐसा नहीं होता। क्या होता है, वो बेटी उस अकाल मृत्यु को अपने हर लेती है। मतलब पति उसके पापा की कभी भी, कि जैसे होता है कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है ना, कि ऐसे, इसको क्या कहा जाता है, अकाल मृत्यु कहा जाता है, जो अपने आप अचानक हो जाती है। मतलब हमें उसने गोदने नहीं दिया है, पर वो अचानक हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या एकदम से हार्ट अटैक नहीं हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उससे जो है जो अचानक मौत होती है, उससे ये चीज़ निजात दिलाएगी। तो बेटी के साथ पापा को ज़रूर खाना खिलाएं। जिसकी भी बेटी है फ्रेंड्स, मैं लेडीज़ से कह रही हूँ, वो अपने पति को ज़रूर समझाएं कि अपनी बेटी को बहुत सम्मान दें, और क्या कहते हैं, बेटी को अपने साथ ज़रूर खाना खिलाएं। तो इससे निश्चित ही आप देखेंगे आपके घर में दरिद्रता दूर होकर मतलब पैसा आने लगेगा। आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, ये तो पुराणों में लिखा हुआ है, तो मैं वही चीज़ बता रही हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।